हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिनेफाइल्स। तो नाम से आई डोंट नो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि चैनल के नाम से कि इसमें क्या होने वाला है, बट क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल में मैं बात करूँगा, कोई भी मूवी ले लीजिए, सीरीज़ ले लीजिए या एनिमेशन, एनीथिंग ऐसा कुछ लेंगे, एक स्पेसिफिक मूवी या सीरीज़, एंड उसके ऊपर थोड़ा विस्तार में बात करेंगे एंड उसको उसके रिलेटेड जो जो अच्छे पॉइंट्स है या फिर कुछ बुरा है, तो रिव्यू, बेसिकली आई ट्राई टू रिव्यू मूवीज़ और वेब सीरीज। सो या, तो ये हो गया मेरा चैनल का इंट्रो। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है द सब्सटेंस, जो पिछले साल यानी कि 2024 आई थिंक अक्टूबर या नवंबर को रिलीज़ हुई थी थिएटर में, बट मैंने OTT में देखी इवेंचुअली बाद में। सो मुझे बहुत पसंद आई, तो इसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो इस मूवी के मैं पहले किरदारों के नाम बता देना चाहूँगा बस। तो पहला हमारा मतलब मेन कैरेक्टर हमारी है, जो कैरेक्टर का नाम है एलिजाबेथ स्पार्कल, विच इज़ प्लेड बाय डेमी मूर। फिर आती है स्यू। स्यू भी हमारी इन वही मेन कैरेक्टर ही है, विच इज़ प्लेड बाय मार्गरेट क्वेली। एंड देन हमारा एक कैरेक्टर का नाम है हार्वे, विच इज़ प्लेड बाय डेनिस क्वेड। एंड एक कैरेक्टर का नाम है डिएगो, विच इज़ इंटरेस्टिंगली प्लेड बाय ह्यूगो डिएगो। तो या, सो ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स। अभी आते हैं प्लॉट पे, ठीक है। तो आई मीन प्लॉट के बारे में मैं आप लोगों को विदाउट स्पॉइलिंग द मूवी फॉर यू मैं ट्राई करूँगा जितना मैं बोल सकूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए और आप लोग खुद ही उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ये मूवी आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं चाहिए। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो डिटेल में उसी पे चलते हैं। बेसिकली दिस इज़ माय डायरी, तो इसमें मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, तो मैं उस हिसाब से ही पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों से बात करूँगा, दैट्स इट। तो ये मूवी किस बारे में है, ये आप लोगों को मैं ऐसा स्पेसिफिक एक टॉपिक नहीं है, यस इट्स अ कॉमेंट्री ऑन सोसाइटी, में ये बोल सकता हूँ कि सोसाइटी या मूवी इंडस्ट्री एक वुमेन को, एक एक्ट्रेस को कैसे देखती हैं, वो बहुत विजिबल है इस मूवी में, कि वो मेन टॉपिक आई थिंक रहेगा उसके बीच में, बट उसको छोड़ के भी बहुत कुछ इस मूवी में है जो इंटरेस्टिंग है। सो उसी बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इस मूवी का ओपनिंग सीन जो है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक एग का जो मतलब अगर उसको हम फोड़ दें तो उसका जो बीच का जो वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, योक जो रहता है, तो दिखाया जाता है कि उसको एक इंजेक्शन दे के या कुछ सब्सटेंस यूज़ करके वो एग एक से दो बन जाता है, एक अंडा से दो, ठीक है। सो वो चीज़ मैं प्लॉट बिना मतलब स्पॉइल किए मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो बेसिकली फोरशैडोइंग है पूरा मूवी का। जो मूवी का मेन स्टोरी है, वो ओपनिंग सीन पूरा फोरशैडोइंग है पूरा मूवी के प्लॉट का। सो इम्प्रेसिव। तो द डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स, ये सब सीन्स आई मीन ऑब्वियसली ऐसे ही दिमाग में नहीं आती, हम लोगों को सोचना पड़ता है बहुत कुछ, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो ये हो गया ओपनिंग सीन के बारे में। फिर आता है सीन्स जिसमें दिखाया जाता है जो हमारी मेन कैरेक्टर है एलिजाबेथ स्पार्कल। तो उस कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि शी इज़ एन एक्ट्रेस इन हॉलीवुड एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर। वो पॉइंट एस्टेब्लिश किया जाता है कि शी इज़ वेरी पॉपुलर एट हर यंग एज। उनको ये वो जब यंग रहती है तभी दिखाया जाता है। तो शी इज़ वेरी यंग एंड शी इज़ पॉपुलर। एंड उनको जो वॉक ऑफ फेम रहता है, आप लोगों ने देखा होगा हॉलीवुड स्टार्स का एक वॉक ऑफ फेम रहता है जहाँ पे उनको एक स्टार मिलता है। तो एलिजाबेथ स्पार्कल को भी एक स्टार मिलता है, तो उसका स्टार का ओपनिंग होता है, वहाँ पे वो स्टार दिखाया जाता है एंड सो ऑन। तो उसके बाद जो पैसेज ऑफ टाइम रहता है वो हमें ऑन स्क्रीन या फिर हमारे जो है मेन एक्ट्रेस है उनके थ्रू नहीं दिखाया जाता, हमें दिखाया जाता है वो वॉक ऑफ फेम वाले स्टार के थ्रू, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो उसके बाद बस जो कैमरा है वो वॉक ऑफ फेम वाले स्टार में ही रहता है स्टेबल, एंड एक प्रॉपर टाइम लैप्स रहता है कि ओके ये वॉक ऑफ फेम वाला स्टार पुराना हो रहा है, उसमें गंदगी लग रही है, कोई कुछ गिरा रहा है, तो उससे हमको पैसेज ऑफ टाइम दिखाया जाता है वो वॉक ऑफ फेम के स्टार के द्वारा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन योर चॉइस पे, कि हमको पता चल रहा है एज एन ऑडियंस कि टाइम पास हो रहा है, टाइम बहुत चला गया है। एंड ये इसको बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। विदाउट कोई डायलॉग कुछ बोले, बस जो हमें दिख रहा है उससे हमको आइडिया लग रहा है कि टाइम जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। सो नेक्स्ट आता है इस मूवी में, हाँ ये इस बारे में बात करना ही पड़ेगा। इस मूवी में आपको थ्रू आउट द मूवी स्टार्ट टू एंड बीच बीच में ऐसे बहुत सारे शॉट्स देखेंगे, वाइड रेंज वाले, बहुत बड़े स्केल में। आई डोंट नो
उन शॉट्स में कैमरा कौन सा यूज़ होता है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे कैमरा वगैरह का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो शॉट्स हैं भाई गॉड, इतने अमेजिंग शॉट्स हैं ना ये जो वाइड रेंज वाले हैं, आपको दिख जाएगा विजिबली आप लोग जब देखोगे कि यू कैन लाइक पॉज इट एंड टेक ए स्क्रीन शॉट, आप उसको वॉलपेपर बना सकते हो, इतना अच्छा शॉट्स है वो सब। सो या वो वाइड शॉट्स माइंड ब्लोइंग। एंड फिर आता है एक सीन है जिसमें मतलब ऐसे रील्स की तरह एक शॉट है, जो मतलब हमारे रील्स यूजुअली कैसे होते हैं, हॉराइजॉन्टल टाइप, राइट। अभी राइट नाउ आप मेरा वीडियो जो देख रहे हैं ये हॉराइजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है। आप आपका फ़ोन ऐसा करके या फिर आपके लैपटॉप की स्क्रीन में ऐसे देख रहे हैं, राइट। जो रील का मतलब सेक्शन रहता है वो ऐसे लंबा, राइट, ऐसा रहता है जो हॉराइजॉन्टल स्टाइल में रहता है। तो उस स्टाइल में एक सेक्शन है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बट एक सेक्शन है जिसमें वैसे टाइप के वीडियोस दिखाए जाते हैं। वो भी लाइक थोड़ा मुझे अमेजिंग लगा, अच्छा लगा। आप कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे मूवी में तब आपको पता चलेगा। इसके बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बाद में आप लोग जब देखेंगे तब पता चलेगा आपको। सो एक और चीज़ है, आई मीन आई एम ट्राइंग नॉट टू रिवील द स्टोरी, बट उसको रिवील ना करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आएगी। एक शॉट है, एक शॉट नहीं, माय बैड सॉरी, एक शॉट नहीं मल्टीपल शॉट्स है कि इस मूवी में जो एक चीज़ होता है, एक मेन चीज़ होता है जिसमें जो रिलेटेड है, जो हमारी मेन ऑफकोर्स कैरेक्टर है, मैंने जैसे आपको बोला एलिजाबेथ स्पार्कल, एलिजाबेथ के बैक से रिलेटेड, उनके बैक में कुछ होता है, मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, क्या डिटेल है, कुछ होता है, उसके बाद कुछ मतलब ऐसे हो जाता है। सो वो होने के पहले उनके बैक पर बहुत मल्टीपल टाइम्स फोकस किया जाता है, 2 बार या 3 बार उनके बैक पर फोकस करके दिखाया जाता है। तो इट्स अ फोरशैडोइंग कि या हमको बैक बार बार दिखाया जा रहा है, हमको अवेयर किया जा रहा है इन अ वे कि इस बैक रिलेटेड मतलब कुछ तो होने वाला है। सो या वो भी चॉइस है, वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिखा रहे हैं। इस मूवी में कुछ भी अनइंटेंशनल नहीं है। इस मूवी में सब कुछ आई मीन डिटेल है, छोटा मोटा कुछ भी डिटेल हो जाए, कलर्स, वॉल के कलर पकड़ लीजिए, कपड़े का कलर पकड़ लीजिए, एवरी डिटेल इज इंपॉर्टेंट इन दिस मूवी एंड हर चीज़ का सिग्निफिकेंस है। सो कीप दैट इन माइंड। एंड नेक्स्ट आता है पॉइंट, साउंड डिज़ाइन। माय गॉड, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस। साउंड डिज़ाइन इन दिस मूवी मतलब वाओ, आप लोग देखेंगे आपको पता चलेगा कि मतलब कुछ ऐसे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उसका साउंड, कुछ ऐसा लाइक इंजेक्शन ले रहे हैं, मतलब हाथ में से स्किन में अगर कुछ घुस भी रहा है उसका साउंड, माय गॉड इतना डिटेल्ड है ना, टू गुड। सो या ट्राई, लाइक आप लोग देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा तब कि साउंड डिज़ाइन इज़ फिनोमिनल इन दिस मूवी। सो या दैट्स माय पॉइंट। फिर आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कॉमेंट्री इन द सोसाइटी या फिर हॉलीवुड जैसे मूवी इंडस्ट्री है, वो एक्ट्रेसेस को कैसे देखते हैं कि जब तक वो एक्ट्रेसेस यंग हैं, सुंदर हैं, तब तक ही वो वैलिड है। जब मतलब मूवी इंडस्ट्री के हिसाब से जब वो सुंदर नहीं रहती तो कोई काम नहीं है उनका, तो नए एक्टर्स आते हैं, नए एक्ट्रेस आके उनको रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स व्हाट हैपेंस। सो उसी वही चीज़ वेरी विजिबल है, मतलब वो कमेंट्री एकदम दिखाया गया है कि कैसे ट्रीट करती हैं हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस को ये मूवी इंडस्ट्री। सो या दैट्स अ वेरी विजिबल थिंग ऐसा से। तो और ये मैंने इसलिए बोला है कि जो हमारी एलिजाबेथ स्पार्कल है, जैसे कि मैंने बोला कि टाइम पैसेज दिखाया जाता है, ठीक है, वो जब यंग रहती है शी इज़ वेरी वैलिड, शी इज़ वेरी बिग एक्ट्रेस, बट जब उनका एज हो जाता है विच इज़ द प्रेजेंट इन द मूवी, वो प्रेजेंट में वो शी इज़ उनको आई मीन 55 या 55 60 ऐसे इस एज रेंज के आसपास उनको दिखाया गया है उनके कैरेक्टर को। तो एट दिस पॉइंट शी इज़ ट्राइंग टू बी वैलिड इन हॉलीवुड बट शी इज़ नॉट। उनको अभी ऐसे मतलब मूवी में उतना कुछ कोई साइन नहीं करना चाहता, वो छोटे मोटे ऐड कर रही है, ऐसा टाइप का है। सो वही है उसके ऊपर, बट उनको चाहिए होता है मतलब कि वैलिडेशन, वो भी काम कर पाए यंग एक्ट्रेसेस की तरह। तो उस मतलब जुनून के वजह से वो कुछ गलत कर बैठती हैं और उसका रिजल्ट इस मूवी का क्लाइमैक्स है। तो अभी आते हैं हम क्लाइमैक्स में, ठीक है। जो एंडिंग है ना इस मूवी का, माय गॉड, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब इस मूवी में थ्रू आउट द मूवी ये मूवी थोड़ा सा डिस्गस्टिंग और अनसेटलिंग टाइप का है। इसमें जो सीन्स हैं, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मूवी 18+ है, छोटे बच्चे ना देखें ऑफ कोर्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम सीन्स बहुत ही ग्रूसम है। तो जो इसका जो क्लाइमैक्स है मतलब खतरनाक, इट्स मतलब क्रेजी, बहुत ही क्रेजी इसका एंडिंग। तो मतलब वैसे इस थ्रू आउट द मूवी में ही आपको बहुत कुछ
मतलब ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपको शायद अनसेटलिंग टाइप का फील हो या अच्छा ना लगे। वही है कि सबके लिए ये मूवी नहीं बना है, सब लोग नहीं देख सकते ये मूवी, बट द थिंग इज़ कि जितना भी क्रेजी आपने थ्रू मतलब बीच में मूवी में देखा है ना, उससे भी ज़्यादा मतलब एंड में क्लाइमैक्स में बेसिकली मतलब देखो बियॉन्ड। सो बहुत ही खतरनाक मूवी है एंड क्रेजी एंडिंग है, तो डू चेक आउट द मूवी, बस मैं यही सजेस्ट करूँगा। एंड या दैट्स ऑल, दैट्स माई रिव्यू फॉर द मूवी। अगर मुझे रेट करना हो तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को 9/10 देना चाहूँगा। इट डिज़र्व्स अ 9। सो या दैट्स माई रेटिंग। बाकी आप लोग देखिए, आप लोग भी बताइए मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा देख के। एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं ऐसा ही मतलब कोई भी मूवी या सीरीज़ लेके आप लोग भी बोल सकते हैं कि किस बारे में मैं बात करूँ। अगर मैंने देखा होगा तो मैं उस बारे में बात करूँगा, अगर मैंने नहीं देखा होगा तो मैं देख के आप लोगों के साथ बात करूँगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वही यूजुअल स्टफ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पैसे तो नहीं लगते ना। सो थैंक्स, बाय बाय।